एक बार एक जौहरी की मृत्यु हो गई। इस कारण उसकी पत्नी और पुत्र एकदम असहाय हो गए। कुछ दिनों में धन का अभाव भी होने लगा। विधवा माँ ने अपने पुत्र से कहा कि देखो बेटे, तुम्हारे पिता हीरो से भरी हुई एक संदूक हमारे लिए छोड़ गए हैं। तुम इसमें से एक हीरा बेचकर कुछ धन ले आओ। मैं तुम्हारे पिता के एक मित्र को जानती हूँ, वे बहुत ईमानदार हैं, हीरो के प्रवीण पारखी हैं। वे उचित दाम देंगे, इसीलिए उन्हीं के पास चले जाओ। पुत्र अपनी माँ के निर्देशानुसार पिता के मित्र के पास पहुँच गया। हीरा दिखाकर उसने बोला, चाचा जी, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। कृपया आप इस हीरे का मुझे उचित मूल्य दें ताकि हमारा गुजर बसर हो सके। मित्र ने बड़े ध्यान से हीरे को घुमा घुमा कर देखा, फिर बड़ी गंभीर वाणी में बोला, बेटे, ऐसे कितने हीरे हैं तुम्हारे पास? युवक ने घर में रखी उस भरी संदूक के विषय में बता दिया। यह सुनकर मित्र कुछ सोचते हुए बोला, यदि इस प्रकार धनाभाव के कारण तुम एक एक हीरा बेचने लगोगे तो एक दिन तो वे सब खत्म हो जाएंगे। क्यों न मैं तुम्हें हीरो की परख करना सिखा दूं? इससे तुम स्वयं ही एक जौहरी बन सकोगे, अपना व्यवसाय शुरू कर पाओगे। तुम्हारे पिता की मुझ पर बहुत मेहरबानियां रही है। ऐसा करके मैं भी उनके ऋण से कुछ मुक्त हो पाऊंगा। बेटा तत्क्षण मान गया। उसके लिए इससे अच्छी बात और हो भी क्या सकती थी। कुछ ही दिनों में उस सज्जन की सादगी में वह उत्तम कोटि का पारखी बन गया। यानी कुछ ही दिनों में उनके सानिध्य में वह लड़का उत्तम कोटि का पारखी बन गया। उसके बाद घर लौटा और लौटते ही संदूक खोला, एक हीरे को उठाया, नज़र के पास लाकर परीक्षण किया, झल्ला कर उसे एक ओर फेंक दिया, फिर दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, एक एक को नज़र भर देखा और इधर उधर फेंक दिया। माँ हैरान परेशान जमीन पर बिखरे हीरे समेटते हुए जोर जोर से पुत्र को डांटने लगी, मूर्ख, तेरा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? अपने पिता की जीवन पूंजी इस तरह फेंक रहा है, जीवन भर की पूंजी इस तरह फेंक रहा है। पुत्र ने कुछ नहीं सुना, संदूक खाली करता गया। अंत में सारे हीरे फेंक कर वापिस अपने पिता के मित्र के पास पहुंचा। उनसे शिकायत भले बहुत ही सभ्य लहजे में कहा, आपने ऐसा क्यों किया चाचा जी? आप तो पहली बार में ही समझ गए थे कि जिसे मैं हीरा समझकर आपके पास लाया हूँ वह सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है। फिर भी आपने मुझे यह वास्तविकता क्यों नहीं बताई? सज्जन मित्र ने बड़े फतेह की बात कही, बेटे, यदि मैं उस समय इस बात को प्रकट कर देता तो तुम्हारी भावनाओं को ठेस लगती। शायद तुम इस वास्तविकता को स्वीकार भी नहीं कर पाते और तब मेरे पास स्वयं को सही सिद्ध करने का कोई अन्य विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि साधारण थी। इसीलिए मैंने तुम में ही परखने का हुनर भर दिया, एक दिव्य दृष्टि भर दिया। अब तुम स्वयं ही असली और नकली की पहचान करो। इस दिव्य कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक सच्चे सद्गुरु हमें एक दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने जीवन में सत्य और असत्य की परख कर सके और सत्य मार्ग का अनुसरण करके परम शांति की अनुभूति कर सके। कृपया सनातन धर्म के प्रचार हेतु सब्सक्राइब, लाइक और कम से कम 11 आदमी को शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।